संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में आज देखेंगे विभाजिता की जांच के नियम। आपको कम से कम 2 से लेकर 11 तक तो याद रखना होगा विभाजिता की जांच के नियम को। ठीक है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 2 की विभाजिता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। आपका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। आपका जो इकाई अंक है अगर वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, यानी कि वो संख्या जो रहेगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसका इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा, तो वो उसके आगे जो भी संख्या लिखी रहेगी तो वो किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको। एग्जाम्पल है, अगर आपका इकाई अंक क्या है? 0 है यहाँ पास, तो उसके आगे के पर 2 लगा है, 2 दहम 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका इकाई अंक क्या है? इनमें 2 है तो इनको 2 से भाग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। आपका 4 है, इसको भाग करेंगे 17 बार में जाएगा। इकाई अंक आपका 6 है, इसमें ये भी भाग करेंगे 13 बार में जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है, इसको भाग करेंगे तो 9 बार में ये चला जाएगा। इस प्रकार से हम 2 की विभाजिता की जांच कर सकते हैं। अब चलिए हम इसी तरह से 3 की विभाजिता की जांच करेंगे। आपके सामने कुछ संख्या दी हुई है, 1 1 1 करते हुए दी है। अगर इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी और वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो ये भी संख्या आपकी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। समझिए इसको, ये संख्या दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 की विभाजिता की जांच के लिए इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। इन संख्या को जोड़े कितना आया? टोटल हमारा 6 आ गया। अब 6 को जब 3 से भाग करें कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी कि जो आपका ये संख्या दिया है ना, ये भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5112 दिया है। अब इनके सभी संख्याओं को एक करके जोड़ेंगे। 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। टोटल कितना आ गया? 9। अब 9 को देखेंगे क्या 3 से भाग जाएगा? कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका जो 5112 जो लिखा है ना, वो भी किससे चला जाएगा? 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आर की विभाजिता की जांच के लिए हमें करना क्या होगा? मान के चलिए आपका एक सवाई है, जिनमें से आपका y को हमने इकाई अंक बोल दिया, सो को हमने क्या? दहाई अंक। अगर आपका एक y जो है 4 से विभाजित हो जाता है, आपका जो दहाई जो है वो भी 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसके आगे जो भी संख्या लिखा रहेगा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। चाहे इकाई के स्थान पर 0 क्यों ना हो, दहाई के स्थान पर 0 क्यों ना हो, वो क्या होगे? 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। आपके सामने संख्या दी हुई है 79,412 दिया है। इसका दहाई अंक क्या है? आपका 12 है। अब 12 को 4 से भाग करें कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। अगर आप इनको पूरी तरह से भाग करेंगे इन संख्याओं को, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा। आपका इकाई अंक यहाँ पास क्या है? 8 है। अगर हम 8 को 4 से भाग करें कितने बार में जाएगा? 4 दूना 8, यानी कि 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो जब हम 728 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसी प्रकार से देखिए आपका इकाई के अंक पर 0 है, दहाई के अंक पर दहाई के स्थान पर 0 है। अगर हम क्या करें? 4 से इनको भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी तरफ यहाँ पर देखिए आपका 80 है। इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है? 0 है और दहाई के स्थान पर क्या है? 8 है। तो क्या कर सकते हैं? 80 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? आपका आंसर 20 निकल कर आएगा। जब हम इन पूरी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा या फिर कट जाएगा। इस तरह से अब चलिए बात करते हैं 5 की विभाजिता की जांच के लिए। देखिए, अगर आपका जो इकाई अंक है अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या जो भी संख्या दी होगी वो किन से विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1095 दिया है। इसका इकाई अंक क्या है? यहाँ पास 5 है। अगर हम 1095 को 5 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका एक उदाहरण है 9,940 दिया है। तो आपका इकाई अंक क्या है? यहाँ पर 0 है। अगर हम इनको 5 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं 6 की विभाजिता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। 2 की विभाजिता की जांच के लिए क्या करते थे हम? उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, इस प्रकार से करते थे। अगर उसका इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो ये भी ये उसके आगे जो संख्या लिखी रहेगी वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और 3 की विभाजिता के लिए क्या करते थे? जो भी संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए 216 दिया है, इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 2 1 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। अब 9 को हम 3 से भाग करेंगे। अगर ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो ये भी जो संख्या दी हुई है यह पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 3 9, यानी कि आपका जो संख्या 216 दिया है ये भी 3 से पूरी तरह से
कट जाएगा। विभाज्यता की जांच के लिए हमें देखना ये है, जो संख्या दी हुई है अगर 2 से भी विभाजित हो गया और 3 से विभाजित हो गया तो आपका जो संख्या है वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हम 6 की विभाज्यता की जांच करते हैं। 7 की विभाज्यता की जांच के लिए हमें करना क्या है, समझिए बहुत ही आसान है। आपको कोई संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए 1729 दिया है। अब जो आपका अंतिम अंक क्या है, इनमें 9 है। अब 9 को जब दोगुना करेंगे, 9 का दोगुना क्या हो जाएगा, आपका 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 18 को क्या करेंगे, बाकी बची हुई संख्या के साथ माइनस कर दीजिए। माइनस हमें तब तक करना है जब तक संख्या आपका 1 प्राप्त या फिर 2 अंक प्राप्त ना हो जाए। अब हम 1772 में जब 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 आ गया। अब देखिए 154 में अंतिम अंक कौन है, 4 है, 8 होता है। अब 15 में जब हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो आपका संख्या दिया है 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 8 की विभाज्यता किस प्रकार से इनकी जांच की जाती है। आपके सामने संख्या दिया है, एक मान के चलिए 100 है। ठीक है, जो आपका ये 0 है क्या है, लास्ट वाला अंक आपका इकाई है, उसके बाद वाली संख्या आपका दहाई है, उसके बाद वाली संख्या आपका सैकड़ा है। अगर ये तीनों संख्या जो है, तीनों में से कोई भी संख्या अगर 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो जो संख्या दिया रहेगा वो ही पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। देखिए समझते हैं इसको। आपके सामने 18, 16 एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये दिया है। इनमें देखिए 8 भी है जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 8 कम 8। उसी प्रकार 16 भी है, अगर 8 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पर 0 क्यों ना हो, दहाई के स्थान पर 0 क्यों ना हो, या फिर सैकड़ा के स्थान पर 0 क्यों ना हो। अगर इस स्थिति हो तो जब हम 3100 को क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो ये भी पूरी तरह से 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 9 की विभाज्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। संख्या का योग 9 से विभाजित होगा अगर पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से करना जिस प्रकार हमने 3 में किया था वही मेथड अपनाना है। जैसे कि आपके सामने दिया है 3663 दिया है। अब इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि यह संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है 9 से तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 6 15, 15 6 18, कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है जी, 18 आ गया। अब 18 को 9 से भाग करते हैं, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका 3663 जो संख्या है वही 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, 1827 दिया है आपका। 8 में 1 जोड़ना है 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 7 आपका 18। जब 18 को 2 से भाग करेंगे तो ही पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब 1827 को भी जब 9 से भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 10 के विभाज्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा, मतलब 10 से भाग चला जाएगा। मान के चलिए ये 100 है तो इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 0 है। अगर इकाई अंक 0 है मतलब तो 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 11 से विभाज्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। समझिएगा ना, आपका गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए इनमें सम संख्या कौन है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अब विषम संख्या कौन सी है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये भी सम संख्या है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको जो संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए आपको संख्या दिया हुआ है 8 5 6 5 और 9 दिया है। ठीक है, अब देखना ये है, ये वाला आपका कौन सा स्थान है, ये वाला आपका विषम का स्थान है, ये वाला आपका सम का स्थान है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करना है, जो जो सम का स्थान रहेगा, मान के ये विषम का स्थान है, 1 के बाद 3 में जोड़ना है, 3 के बाद 5 में जोड़ना है, 5 के बाद 7 में जोड़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका सम वाला संख्या रहेगा, 2 को 4 में जोड़ना है, 4 को 6 में जोड़ना है और 6 को 8 में जोड़ना है। आने पर जो संख्या आएगी अब उसको 11 से भाग करके देखेंगे। अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो जो संख्या दिया रहेगा वो भी 11 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ये क्या है आपका 805 1 3 0 4 5 4 2 5। ये आपका सम के स्थान पर कौन है, आपका विषम के स्थान पर 8 5 3 4 5 ये दिया है। इन संख्या को आपस में जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। सम के स्थान पर 0 है, 1 है, 0 है, 2 है, इनको आपस में जोड़ेंगे कितना, 3 आएगा। अब 25 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 को देखते हैं क्या 11 से विभाजित होता है, हाँ, 11 दूना 22। जो आपका संख्या ये दिया है ना, ये भी पूरी तरह से 11 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 11 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं।
आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर, और जितना भी बताते हैं उनको अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन सब का आंसर कितना कितना होगा।